नमस्कार मित्रों, मैं अरुण कुमार तिवारी आप सभी का गंगोत्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को संधि में यण संधि के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कक्षा 10 विषय हिंदी और यण संधि के बारे में, क्योंकि पहले आपको दो संधियां पढ़नी होती थी, एक यण संधि और एक वृद्धि संधि। लेकिन नए सिलेबस में कोरोना के समय का जो सिलेबस आया उसमें थोड़ी सी कटौती हुई और वृद्धि संधि को आपके सिलेबस से काट दिया गया। अब केवल आपको यण संधि ही पढ़ करके पेपर में जाना है, ठीक है। और यह संधि यण संधि जो है वह आपके कक्षा 11 और 12 में भी आता है, दोनों जगह आता है। लेकिन मैं केवल यह कक्षा 10 को टारगेट लेकर के बता रहा हूं, फिलहाल आप 11 में भी यही पढ़ सकते हैं, 12 में भी। चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। देखिए यण संधि, सबसे पहले बात आप जाने यण संधि का नाम यण संधि। और मित्रों इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है इको यणचि। सूत्र बोलिए आप लोग, इको यणचि। क्या नाम है सूत्र का? इको यणचि। इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द है मित्रों इक, दूसरा शब्द है यण और तीसरा शब्द है मित्रों अचि। यहां जब बड़ा में हलंत लगा देंगे तो अ निकलेगा, ची के साथ जुड़ेगा तो अच बन जाएगा। और अच का मतलब है अच और अच का मतलब होता है मित्रों स्वर। अब हमारे पास प्रश्न बनेगा कि इक क्या है, तो आप जानते रहे इक एक प्रत्याहार है जो माहेश्वर सूत्र के शुरू के 2 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से बनेगा। पहला माहेश्वर सूत्र आता है अ इ ऊड़, ठीक है, और दूसरा आता है मित्रों री री क। यहां से देखिए ये जो 2 वर्ण है ये इत संज्ञक वर्ण है, तो यहां मित्रों हम ले लेंगे ई और यहां का है क, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा इक प्रत्याहार। इसके अंतर्गत देखिए 2 वर्ण यहां आ गए और 2 वर्ण यहां आ गए, तो इन दोनों वर्णों को मिला देंगे 4 वर्ण हो जाएंगे। लास्ट के अंतिम वर्णों को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है, तो इनको हम नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए देखिए इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आए, ई उ री री, ठीक। और यहां अच का मतलब है असमान स्वर। यह संधि क्या कहती है कि ई उ री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। इक के बाद अच, और भी कैसा अच? असमान स्वर आ जाए तो हो क्या जाएगा मित्रों? यण हो जाएगा। यण का मतलब क्या है? तो सूत्र संख्या देखें, हम 5 देखेंगे, वह है ह य व र ट। सूत्र संख्या 5 है ह य व र ट, और 6वां सूत्र है मित्रों लण। इन्हीं 2 सूत्रों की सहायता से यहां से हम ले लेंगे य, यहां से लेंगे ड़, तो बन जाएगा यण। 3 वर्ण यहां आएंगे, 1 वर्ण यहां का, 3 1 4 वर्ण। देखिए य व र ल, हम 4 वर्णों को लिखे। तो यह संधि को आपको याद रखना है, केवल आपके पेपर में यण संधि ही है, ठीक। अब इसका क्या है नियम, क्या बन गया कि इक के बाद अगर असमान स्वर आ जाए, कैसा स्वर आ जाए? असमान स्वर, तो मित्रों वह क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। य व र ल बन जाएगा। इतनी बात आप समझ में रहे होंगे, ठीक। मित्रों थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या देना है, जो शुरू की 3 संधि होती है, दीर्घ संधि, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग, दीर्घ संधि, ठीक है ना, दीर्घ संधि। दूसरी संधि होती है मित्रों गुण संधि, दूसरी संधि है गुण संधि, और तीसरी संधि है मित्रों वृद्धि संधि। इन 3 संधियों में आपको याद रखना है स्वर संधि के ही ये भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चौथा होता है मित्रों यण संधि। इस क्रम से आप याद रखिएगा, बहुत आपको सरलता होगी याद करने में, और इसके ट्रिक भी है। यण संधि और ये 5वीं है अयादि संधि। इसमें मित्रों आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात जो हम प्रायः गलती कर जाते हैं, ये जो 3 संधि लिखी हुई मित्रों, इसमें याद रखिएगा ये 3 संधि, इसमें नियम क्या होता है कि प्लस के पहले जो वर्ण लिखा है और प्लस के बाद जो वर्ण है दोनों को मिला करके हम तीसरा वर्ण यहां बना लेते हैं। लेकिन जो ये दोनों संधि है मित्रों, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें साथियों पहले जो प्लस के पहले जो वर्ण लिखा है और प्लस के बाद जो वर्ण लिखा है, जो पहले वर्ण है इसी के स्थान पे हम आदेश करेंगे और जो बाद वाला रहेगा वह इसमें आकर के जुड़ जाएगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए इसमें कैसे हमने चिन्ह बनाया है कि दोनों वर्णों को मिला करके तीसरा आदेश कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाएं, इसके स्थान पे आदेश करेंगे और बाद वाला स्वर आकर के इसमें जुड़ जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके उदाहरण पे चर्चा करते हैं। देखिएगा उदाहरण आप लोग समझ जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है मित्रों।
चलिए देखिए, पहला उदाहरण हम लिखते हैं ई टाइप का। देखिए तो एक उदाहरण हम लिख लिए क्या, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। ध्यान से देखिएगा, अब यहां प्लस के पहले कौन सा वर्ण है, तो कुछ लोग कहेंगे त वर्ण है, लेकिन त वर्ण नहीं है, प्लस के पहले ई वर्ण है मित्रों। कैसे पता चलेगा, अलग कर लीजिए, प्रवर्ण हुआ प्लस त वर्ण है और त में ही जुड़ी हुई है क्या, छोटी ई, और बाद में लिखा हुआ है मित्रों क्या, एक। अब देखिए नियम क्या बन गया कि ई के बाद असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर का मतलब क्या है, समान का मतलब होता है ई के बाद ई आ जाए, चाहे बड़ी ई आए चाहे छोटी, तो वह मित्रों होता है क्या, समान स्वर होता है। वह क्या होता है, समान स्वर होता है, ठीक। लेकिन अगर ई के बाद ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो वह असमान स्वर होता है। देखिए यहाँ ई के बाद ए आया है, इसलिए असमान स्वर है, तो हमें कुछ नहीं करना, ई के स्थान पे क्या आदेश होगा, नियम में आप देख लीजिए, तो ई के बाद असमान स्वर आने पर यह आदेश होगा। तो यहां मित्रों क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा, ठीक। और बाद में थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। फिर देखिए आगे लिखा है प्र, इधर है त, और यहां हो गया मित्रों य, और बाद में लिखा है क्या, एक। बाद में क्या लिखा हुआ है, एक। अब देखिए नियम में आपको क्या बताया मैं कि एक वर्ण के स्थान पे आदेश करेंगे, जो बाद वाला होगा उसको जोड़ देंगे। अब इस ए को हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या मित्रों, ए हो जाएगा, ठीक। और बाद में क्या लिखा हुआ है, कह, बाद में क्या लिखा हुआ है, एक कह लिखा है। आगे है आधा त, और फिर लिखा हुआ है प्र, जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, प्रत्येक। यह पहले टाइप का उदाहरण था। देखिए यह इसके टाइप का यानी पहले टाइप का उदाहरण था, याद रखिएगा, यहां वहां का मेल कर लीजिएगा। एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा मित्रों, यहां आप ये मत सोचिएगा ई के बाद अ आएगा, उ के बाद स आएगा, री के बाद न या म आएगा, ये हम नहीं लिखे, हम असमान स्वर लिखे हैं। आप ये मत खोजिएगा कि ई के बाद ये वर्ण मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा उदाहरण यहां लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग यहां पे लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, दूसरा उदाहरण है मित्रों मधु धन अरिहि, मधु धन अरिहि, ठीक। अब यहां म है और ध में हलंत लगाएंगे तो निकलेगा छोटा उ, और इधर दिया है मित्रों क्या, अरिहि दिया, इधर क्या दिया हुआ है, अरि। अब उ के स्थान पे आदेश क्या हो जाएगा, व, पीछे दिया हुआ है अरिहि, और बाद में दिया हुआ मित्रों क्या, म और ध, ठीक। अब देखिए इस व में अ मिलेगा तो यह पूरा व हो जाएगा, इसके आगे आधा ध जोड़ देंगे, और फिर यहां लिखा रहेगा मित्रों क्या, म लिखा रहेगा, पीछे क्या है, रिह, तो बन जाएगा मध्वरि। यह दूसरे टाइप का उदाहरण है, ठीक है। तीसरे टाइप का भी उदाहरण हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लिख दिए जैसे पितृ और धन आदेश, पितृधन आदेश। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है उदाहरण और आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पी है और त में हलंत लगा देंगे मित्रों तो निकल जाएगा क्या, री निकलेगा, क्या निकलेगा, री। और री के बाद आ रहा है असमान स्वर आ, पीछे दिया है देश, आदेश। अब देखिए यहाँ री के स्थान पे मित्रों आदेश क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, र, पीछे लिखा हुआ है आदेश, पीछे क्या लिखा हुआ है, आदेश, और आगे क्या लिखा हुआ है, पी और त, ठीक। अब ये देखिए इस त और र को मित्रों हम मिला देंगे, त और इस पहले तो इस र में आप आ को जोड़ दीजिए, तो र में आ को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रा, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक। अब र है यहां पे लिखा हुआ है त, तो अगर हम त और र जोड़ते थे तो त्र बनता था, और अगर मित्रों हम त और रा जोड़ दें तो त्रा बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों वर्णों के स्थान पे हम त्रा लिख देंगे, पीछे लिखा हुआ है देश, पीछे लिखा है मित्रों देश, और आगे लिखा हुआ है क्या, पी, तो बन जाएगा पित्रा देश। तीन टाइप के उदाहरण हुए। चौथा टाइप का यहीं पे देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको ध्यान से। चौथा टाइप री प्लस आकृति, री प्लस आकृति। चारों टाइप का उदाहरण आप आसानी से देख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे मित्रों। चलिए यहां हुआ री और री। अब देखिए यहां कुछ करना ही नहीं है, री के बाद असमान स्वर आ जाएगा तो री के स्थान पे आदेश कर देंगे ल, और पीछे लिखा हुआ है क्या, आकृति ही, पीछे क्या लिखा हुआ है, आकृति। ल और आ को जोड़ेंगे तो मित्रों बन जाएगा ला, और पीछे लिखा हुआ है कृति ही, जोड़ देंगे तो बन जाएगा लाकृति। देखिए चारों टाइप का उदाहरण आपको मिल गया,
ट्रिक जान लीजिए, कैसे जानेंगे आप यण संधि, ट्रिक जान लीजिए। यण संधि का ट्रिक है कि आधे व्यंजन जुड़े, मतलब कि इन 4 वर्णों से य, व, र और ल, इन 4 वर्णों से याद रखिएगा कि आधा व्यंजन जुड़ा होगा। आधा व्यंजन जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होगा। देख लीजिए आप चारों उदाहरणों में, आप देख लीजिए। यहां पे पहले आप देख लीजिए, य से आधा जुड़ा है ना, आधा व्यंजन त को य से ही जुड़ेगा, वह चाहे जौन व्यंजन हो, यानी कि चाहे जो व्यंजन हो वह य से ही जुड़ेगा। इसमें आप देखेंगे तो वह से जुड़ा हुआ है, व्यंजन चाहे जो जुड़े, लेकिन इन चारों से ही आधा व्यंजन जुड़ेगा। यह चीज आपको याद रखना है, यानी पूरा व्यंजन नहीं, हलंत लगा होगा। आधा का आप समझ रहे हैं ना, जैसे हलंत लगा हुआ व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे चारों में, यहाँ व में जुड़ा है, यहाँ भी देखिए त में र जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब र में त्र जुड़ा हुआ, त जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे लाकृति बनी हुई। चारों उदाहरण आप देखेंगे तो इस तरह से दिख रहे हैं। तो मित्रों, यह संधि का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो आपके लिए उपयोगी है और बहुत उपयोगी है। शायद सभी मित्रों को यह वीडियो एक बार आप देख लीजिए, ना समझ में आए तो मित्रों 2 बार देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है। तो सभी मित्रों को इस वीडियो की देखने की बहुत जरूरत है, और आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी है आप कभी वीडियो यण संधि अब भूलेंगे नहीं, ठीक है। और खास तौर पे यह कक्षा 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को, वैसे तो जो टेट, सीटेट, सुपर टेट दे रहे हैं सबके लिए उपयोगी है, लेकिन इन 3 क्लास के बच्चों के लिए बेहद जरूरी और बहुत ही आवश्यक वीडियो है। तो बस मित्रों, आज हम यही क्लास समाप्त करेंगे, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और खूब शेयर करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमः संस्कृताय, नमो नमः।